आपको जो तकलीफ है वो बताइए, क्लियर कर देंगे। और प्रूफ की बात है, क्या चाहते हैं? हमारे रिलीजन में क्या है, 3 आपको मेन गॉड्स दिखेंगे। पहला है शिव, दूसरा ब्रह्मा है, तीसरा विष्णु है। एक हमारा जनरेटर है जो ब्रह्मा बिग बैंग के टाइम पे बन गई, यूनिवर्स बन गया, ब्रह्मा काम हो गया खत्म। अब हमारे आते हैं शिव जी। उनका काम है जो ये यूनिवर्स बनाई थी ब्रह्मा ने, उसको एंड करना। ये शिव का काम हो गया। विष्णु जो है ऑपरेट करते हैं, यानी कि इस पूरी धरती को भी इस टाइम, जितने टाइम पीरियड तक ये चलेगा। हम हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं बैठे, हम एक प्लेटफॉर्म दे के बैठे हैं कि अपना इज्म लेके आए, उसको यहाँ रखें, बताएं क्या बिलीव करते हैं और फिर हमें समझाएं क्यों बिलीव करते हैं। आपको किसने कहा कि हम यहाँ अगेंस्ट बैठे हैं आपके? मेरा विश्वास उठ गया है इससे, हिंदुइज्म से। मैं इसी स्ट्रीम में आके विश्वास उठ गया है मेरा, उठ गया भाई। अब भाई, अब चूंकि विष्णु से सेम चीज, ऑल नोइंग ऑल डूइंग भाई अल्लाह है, तो फिर उन्हीं पे जाना पड़ेगा, फिर क्या करें। Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his final messenger? जी क्या आप मुसलमान बनना चाहेंगे? आप शहादत कबूल करना चाहेंगे? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलें रिपीट, मैं जो जी बोलूंगा ब्रदर, दावा वो आप रिपीट करें। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर और रसूल हैं। सुभान अल्लाह, आप मुसलमान हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह ब्रदर, मैनी कांग्रेचुलेशंस मैंने सच्चाई को पहचानने पर। सनातनी भाई, सनातनी है, ओहो मजा आएगा। अच्छा तू सनातनी हो, क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि आई बिलीव दैट इज द ट्रूथ, सो आई डू बिलीव इन इट। अगर तुम सनातनी हो तो तुम प्रूफ करो सनातन धर्मा, तुम ये प्रूफ करो कि क्यों बिलीव करते हो। इस पर बिलीव करना वैलिड भी है। मैं सवाल क्यों करूंगा, मैं तुम्हारे सनातन धर्म में सवाल क्यों करूंगा जब तक तुमने साबित ही नहीं किया। ठीक, तो क्या प्रूफ चाहते हैं? मैं वेद है हमारे, ठीक है, पुराणास है, मैं सबको एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि बाकियों की तरह पुराणास को मैं कह दूं, रिफ्यूट कर दूं कि गलत है, कंडेम करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मानूंगा। आपको जो तकलीफ है वो बताइए, क्लियर कर देंगे। और प्रूफ की बात है, क्या चाहते हैं, क्या प्रूफ करें भाई? सबर करो ना, सबर, बता रहा हूँ हाँ जी, बताइए तो क्या प्रूफ है? अरे तुम अद्वैता वेदांता को मानते हो? हाँ जी, ठीक है, ये तुम्हारा है कॉन्सेप्ट का गॉड, है ना भाई? हाँ, लॉजिक से प्रूफ करो। देखिए, मैं थोड़े बहुत रेफरेंस ले लूं, आपके रिलीजन से कोई दिक्कत है आपको समझाने के लिए? अरे भाई आप गॉड, भाई आप प्रूफ जो होता है ना, प्रूफ आप मुसलमान को प्रूफ नहीं कर रहे, आप पूरी दुनिया, अगर आप ट्रूथ पे हो ना, ट्रूथ विद द कैपिटल टी, हक पे हो, तो आपका प्रूफ ऐसा होना चाहिए, आप सिर्फ मुसलमान नहीं, आप हर किसी को प्रूफ कर सको। तो आप मेरे रिलीजन से क्यों दलील ले रहे हो? आपको प्रूफ करना है तो आप लॉजिक से लो, लॉजिक से प्रूफ करो ना, कि एक बंदा जो मुसलमान भी नहीं हो उससे करो। सिंपल सी बात है भाई, प्रूफ करो जल्दी, चलो। ठीक, तो मेनली जो है हमारे रिलीजन में क्या है, 3 आपको मेन गॉड्स दिखेंगे। पहला है शिव, दूसरा ब्रह्मा है, तीसरा विष्णु है। ठीक है, तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है, आपके में सिंगल है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बोला रेफरेंस नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग काम है। एक हमारा जनरेटर है जो ब्रह्मा बिग बैंग के टाइम पे बन गई, यूनिवर्स बन गया, ब्रह्मा काम हो गया खत्म। ठीक है, ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे आते हैं शिव जी। उनका काम है जो ये यूनिवर्स बनाई थी ब्रह्मा ने, उसको एंड करना। ये शिव का काम हो गया। तो ये दोनों अभी रेस्ट पे हैं, अभी इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, काम वो, ठीक है, आगे चलते हैं। विष्णु जो है ऑपरेट करते हैं, यानी कि इस पूरी धरती को भी इस टाइम, जितने टाइम पीरियड तक ये चलेगा, उस टाइम पीरियड तक ये जो है
इस पूरी धरती को चलाएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेन गॉड्स हो गए। अब चूंकि इन 3 मेन गॉड्स अकेले जो विष्णु है वो ऑपरेट नहीं कर पाते इस पूरी बड़ी धरती को, तो जैसे आपको पता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं इस सनातन धर्म में, तो उनकी जरूरत पड़ी ताकि ये सारी धरती को एक एट अ टाइम कंट्रोल कर पाए, ठीक है, क्योंकि अरे किसी एक का बस नहीं है। हमारे में ऐसा नहीं है कि समझ गया। ही इज द मोस्ट पावरफुल और समथिंग लाइक दैट कि सबर एक तो ही करो। बंदा काफी है सब कुछ करने के लिए। अद्वैता वेदांता को मानते हो ना तुमने अभी बोला था ना। नहीं, वेदांता जो भी आप वो वर्डिंग दे रहे हो उस पे मेरा बिलीफ नहीं है, मैं उसके बारे में सुना भी नहीं हूँ ज्यादा। मेरा जो अपना बिलीव है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अद्वैता वेदांता को नहीं मानते? मैंने सुना भी नहीं है उसके बारे में। अच्छा, वेदांता को मतलब तुम द्वैता को भी नहीं मानते फिर? हाँ, मेरे पास वेद पुराण है, आपको जो तकलीफ हो वो बताइए। आपने बहुत बोला प्रूव बहुत करिए, बहुत ये बिलीफ था। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा मुझे आज, क्योंकि भाई पहला सनातनी है जो ना द्वैता को मान रहा है, ना अद्वैता को मान रहा है, ना कुछ और मान रहा है। इंटरेस्टिंग। तुमने पढ़ा नहीं है, वरना हर कोई कुछ एक चीज को तो मानेगा। सही है, तुमने पढ़ा नहीं है। और अगर मैं तुम्हें गॉड प्रूफ करने को बोल रहा हूँ ना और तुमने नहीं पढ़ा है अद्वैता वेदांता, तो तुम प्रूफ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा सवाल है। ये 3 अलग अलग गॉड्स हैं, 3 गॉड्स हैं मतलब। हाँ जी, 3 मेन गॉड्स हैं, मोस्ट पावरफुल। 3 मोस्ट पावरफुल, ठीक, इन्हीं पर बात करते हैं। मोस्ट पावरफुल गॉड की डेफिनेशन दो जरा। गॉड क्या होता है भाई? तो गॉड वही है जो इस पूरी धरती को चला रहा है, ठीक है, जिसने इसको बनाया और जो इसका अंत करेगा। तो हमारे यहाँ गॉड ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड बंदा होगा, नहीं, वो कई हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ 3 है, 3 मेन गॉड है, बस 3 के अलावा कोई नहीं है। बाकी इनके ही आगे के संतान है या फिर इनके बनाए हुए गॉड्स हैं, ठीक है, जिनके पास कोई पावर है, जो वो गॉड्स नहीं है लेकिन सुपीरियर है ह्यूमन से, इसलिए उनको बड़ा दर्जा मिला है। मेन अरे गॉड्स जो गॉड बोलेंगे मैंने वो इन मैं तीनों को ही बोलेंगे। गॉड की डेफिनेशन मांगी है, बस गॉड डेफिनेशन बता दो मुझे। ठीक है, गॉड गॉड की डेफिनेशन दे तो दी। क्या है, डिफाइन करो ना। गॉड ये भाई चीजें हैं, जो भी गॉड ये चीजें जिसके पास भी होंगी वो गॉड हो जाएगा। डिफाइन करो ना इस तरह से, तो एज अ क्वालिटीज डिफाइन करो ह्यूमन, गॉड की। ठीक है, गॉड की क्वालिटीज ये है कि उसके वो कुछ भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी। कैन डू एनीथिंग, बस। हाँ, अच्छा, सही है। इससे बड़ी डेफिनेशन क्या होगी? तुमने बोला गॉड कैन डू एनीथिंग, ये डेफिनेशन है गॉड की, सही, ठीक हाँ है, जी। सही। शिव जो है वो यूनिवर्स को एंड करेगा ना? हाँ बिल्कुल। सही, करना यूनिवर्स को, ठीक है भाई, ठीक है। और जनरेटर है आपका ब्रह्मा, जनरेटर है उसका, यूनिवर्स का, है ना भाई। अब सिंपल हाँ सा जी। सवाल है, शिव यूनिवर्स को जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, वो अपनी मतलब यूनिवर्स बना सकता है, लेकिन बना वो भी सकता है। हाँ, आगे बताइए, मैं सही है। बस आंसर करूंगा। अच्छा, ब्रह्मा इस यूनिवर्स को खत्म कर सकता है? बिल्कुल, सारे सारे ऑपरेट भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी सही कर है, सकते हैं। आगे बोलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस अब मजा आएगा मुझे बहुत। शिर का खात्मा होगा, लॉजिकल खात्मा आज। अब एक सिंपल सा पूछूंगा, सिंपल सा सवाल होगा, ठीक है। हाँ जी। अब यूनिवर्स को खत्म करना है ना भाई। हम्म ब्रह्मा, हम्म समझो यूनिवर्स खत्म होने वाली है, सही है। ये लोग जो चाहे कर सकते हैं ना, जब भी चाहे कर सकते हैं ना, जब भी चाहे जो चाहे कर सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, है ना भाई। विष्णु के अलावा। विष्णु के अलावा क्या मतलब? ये जो विष्णु है यही सबसे सुपीरियर है, इससे ब्रह्मा निकला था, इससे शिवा निकला था। ठीक है, सही। तो सबसे सुपीरियर विष्णु है। विष्णु ने, हाँ, विष्णु चाहेगा तो ये कर सकते हैं दोनों। ठीक है, अगर विष्णु ने चाहा, ठीक है, हाँ अगर विष्णु ने चाहा, विष्णु यूनिवर्स बना सकता है और खत्म कर सकता जी। है ना, हाँ, ठीक है। इन दोनों को भी खत्म कर सकता है। इन दोनों को भी खत्म कर सकता है, ठीक है, हाँ सही। मतलब विष्णु वो है जो हर चीज खत्म कर सकता है, शुरू कर सकता है अपनी मर्जी से, सही जी। है। लेकिन शिवा और ब्रह्मा अपनी मर्जी हाँ, से नहीं, विष्णु विष्णु को की नहीं मर्जी खत्म से कर करेंगे। सकते। हाँ, बस ये शिव और ब्रह्मा जो है विष्णु को नहीं खत्म कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा सब कुछ कर सकते तो बस खत्म हो गई ना बात, खत्म हो गई। मेरा तुम्हारे सवाल है, क्या ब्रह्मा और शिव गॉड है?
जी गॉड है ना? बताया तो। हाँ। अरे हाँ हाँ, वही तो कर रहा हूँ। क्या क्या ब्रह्मा और शिव विष्णु को, ये विष्णु को खत्म कर सकता है? नहीं नहीं। तो फिर तुम्हारी जो खुद डेफिनेशन थी गॉड की वो गलत है, हम्म, वो खुद रिफ्यूट हो गई। ठीक है गॉड कैन डू बताते हैं। एनीथिंग। अब तुमने बोल दिया नहीं कर सकते हर चीज, तो एक चीज मैंने खबर साबित कर खबर दी। खबर। तो शिव और ब्रह्मा गॉड नहीं हुआ। देन कंक्लूजन, इफ गॉड, इफ, कंक्लूजन आप क्यों लिख रहे हो, पूछ तो लो। भाई जो आपने अभी तक बात की ना उससे ही कंक्लूजन आता है। अब आप क्लैरिफाई कर सकते हो, लेकिन आपने जो अभी तक हाँ बात की ना, गॉड इज समथिंग दैट कैन डू एनीथिंग। और हाँ। अगर शिव और ब्रह्मा गॉड है तो एनीथिंग में आता है कि वो विष्णु को खत्म कर सके। अगर वो विष्णु को खत्म नहीं कर सकते तो वो एनीथिंग नहीं कर सकते। कुछ चीज है जो वो लोग नहीं कर सकते, तो गॉड नहीं हुए आप ही की तो डेफिनेशन के मुताबिक। सुनो भाई, प्लीज। सुनो हाँ भाई, क्लैरिफाई। आगे सुनो। हाँ करो करो। आगे। तो जैसे इन तीनों के अलावा मैंने बोला था कि 33 करोड़ अलग हैं जो बस ऑपरेट करने में काम आते हैं और इन्होंने ही बनाए थे, ठीक है। तो जैसे वो भी गॉड कहलाते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हमसे वो सुपीरियर हैं। हमसे जो सुपीरियर होता है हम उनको गॉड मानते हैं, क्योंकि जो भी हमसे सुपीरियर होगा हम उसको गॉड का दर्जा दे देंगे। पर जो उनसे भी सुपीरियर होगा वो मोस्ट पावरफुल होगा। तो जो विष्णु है अल्टीमेटली यही गॉड है, ठीक है। तो गॉड तो है हमारे पास और वो कुछ भी कर सकता है, तो कहाँ अरे कंक्लूड कैसे कर दिया कि भाई तुम्हारी डेफिनेशन गॉड की पहले ये थी, गॉड कैन डू एनीथिंग। मैंने डेफिनेशन पूछी थी। तो विष्णु कैन तुमने, डू एनीथिंग ना। अरे सबर तो करो। गॉड कैन डू एनीथिंग डेफिनेशन मैंने ये पूछी थी। डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन का मतलब ही होता है कि भाई अगर मैं कोई चीज डिफाइन करूंगा ना, अब इस डेफिनेशन में जो भी चीज फिट करती है ना वो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? 3 एंगल वाला शेप, ठीक है, सिंपल सा। अब उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा वो भी फिट होगा। उसमें क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कोई सा भी ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सब फिट हो जाएंगे उसमें। सही है। अगर मैंने ऐसी एग्जांपल दी ट्रायंगल की जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ, तो मतलब वो ट्रायंगल नहीं है। 4 साइड वाला ट्रायंगल ये फिट नहीं हो रहा डेफिनेशन में, मतलब वो ट्रायंगल ही नहीं है। तुमने डेफिनेशन गॉड की दी थी कैन डू एनीथिंग, मैंने साबित कर दिया शिव और ब्रह्मा कैन नॉट डू एनीथिंग। सही है, कैन नॉट हाँ डू, तो हर चीज नहीं कर शिव सकते। तो शिव इसका एंड मतलब गॉड, ब्रह्मा। या तो शिव तुम एंड गॉड की ब्रह्मा। डेफिनेशन, या तो गॉड, सबर सबर ना, गॉड की या तो डेफिनेशन तुम बेहतर करो, चेंज करो। सही है, या तो बोलो गॉड सिर्फ मतलब है जो सुपीरियर होता है, ठीक है, या तो शिव सिर्फ ये शिव करो। हाँ हमारे यहाँ जो टायर बनी हुई है, ठीक है। जैसे कॉलेजेस की टायर होती है ना, टायर 1 टायर 2 टायर 3 कॉलेज, ठीक है। तो चूंकि ब्रह्मा और विष्णु खुद ही, सॉरी विष्णु कह रहा हूँ, ब्रह्मा और शिव खुद ही क्रिएशन है विष्णु के, तो पावरफुल कैसे हो सकते हैं? हमने विष्णु सॉरी ब्रह्मा और शिव को दर्जा दिया है गॉड का, क्योंकि हमसे सुपीरियर है वो, बात समझो आप। लेट्स अज्यूम, सही, जबकि तुमने डेफिनेशन अभी तक दी नहीं है। अब साबित करो मुझे क्या साबित करें? कि विष्णु जो है वो ऑपरेटर गॉड है। ये साबित तो करो, प्रूफ तो करो। ये तो क्लेम है। ये जो तुमने अभी तक ये सारा कुछ बताया है ना, ये सब अभी तक एवरीथिंग क्लेम है। सिर्फ क्या है? क्लेम, प्रूफ नहीं है। जैसे एक बंदा बोले भाई मैं शक्तिमान पर बिलीव करता हूँ, मैं आपसे प्रूफ मांगू, तो वो बोलेगा भी शक्तिमान जो है वो इंसान है, वो उड़ सकता है, वो ये कपड़े पहनता है, वो ये करता है, ठीक है, उसकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, 1 सर है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है। मैं बोला ठीक है, प्रूफ क्या है शक्तिमान का? ये तो आपने बताया है उसके बारे में, आपने प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, सेम चीज अभी तुम बता रहे हो कि विष्णु ये है, ये करता है, शिव ये है, ब्रह्मा ये है, फलाना फलाना, 33 करोड़ और हैं तुम्हारे। बातें हैं ये सिर्फ, सही है, एविडेंस, प्रूफ हाँ नहीं है। ठीक है ठीक है। तो जैसे अभी आप बोलना शक्तिमान का एग्जांपल दिया, मैं आपको बोलूंगा कि चूंकि अल्लाह है, उन्होंने कुरान भेजा, वर्ड ऑफ गॉड है, सिंपल। हमारे यहाँ भी है, तो हमारे गॉड्स ने भेजा, वेद भेजा, पुराण भेजे, सिंपल है। इसमें आपको क्या अरे प्रूफ भाई चाहिए? मैंने ये आर्गुमेंट की नहीं, पहली बात। सही है, अब सुनो मेरी बात। मुसलमान जो है ना, हम लॉजिकल है बहुत ज्यादा, हमारे रीजन बहुत ज्यादा है। हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, ठीक है, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। मैंने पूछा ही, सही, व्हाई शुड आई बिलीव दैट? तुमने बोला गॉड एग्जिस्ट, मैंने बोला व्हाई शुड आई बिलीव दैट? तुमने बोला क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। मैं पूछा व्हाई शुड आई बिलीव एनीथिंग इन व्हाट द बाइबल सेज? बिकॉज द बाइबल इज इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, फिर इसलिए गॉड एग्जिस्ट। ये सर्कुलर रीजनिंग होता है, तुमने कुछ प्रूव नहीं किया है, तुमने बात घुमाई है। ये एक डॉक्यूमेंटेड केस होता है और ये स्टैब्लिश है। इस तरह की आर्ग्यूमेंट देना सर्कुलर है।
मुसलमान इस तरह की आर्गुमेंट देते ही नहीं। हम ये नहीं बोलते अल्लाह एग्जिस्ट करता है क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, नहीं, हम कहते हैं अल्लाह एग्जिस्ट करता है, हम ये लॉजिक, रीजन, अकल से साबित कर सकते हैं बहुत क्लियरली, और वो जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कुरान में है। फिर हम बोलेंगे हाँ भाई कुरान तो फिर सही लग रहा है, फिर हम लोग कुरान प्रूफ करेंगे अलग आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। हम लोग उल्टा नहीं जाएंगे, हम सही से जाते हैं, हम लॉजिक से जाते हैं। आपने बस बोल दिया क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है इसलिए हम मान रहे हैं। हम तो ये बोलते नहीं है, हम बोलते हैं लॉजिक से खुदा भी हमारा साबित होता है, लॉजिक से कुरान भी साबित होता है, इसलिए हम मानते हैं। हमारे पास प्रूफ्स हैं जिस वजह से हम मानते हैं। मैं तुम्हारे से प्रूफ मांग रहा हूं, तुम सर्कुलर रीजनिंग कर रहे हो, फैलेशियस आर्गुमेंट है, फैलेसी है। ठीक, आप बताओ पहले, आप भी तो यही बोलोगे ना कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है। आप कैसे साबित कर रहे हो फिर? गॉड का एग्जिस्टेंस ही तो साबित कर पाओगे। आप ये थोड़ी साबित कर पाओगे कि जो गॉड एग्जिस्ट कर रहा है वो अल्लाह ही है। नहीं, अरे भाई, पहली बात सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हारे से प्रूफ मांगा है, तुम साबित तो करो। मैं क्यों साबित करूं? मैंने तुम्हारे से सवाल किया है, तुम साबित करो। मैंने तो कोई क्लेम रखा ही नहीं अभी। तुमने क्लेम रखा है कि तुम मानते हो, विष्णु को मानते हो, फलाना फलाना, तुम इतने सारे क्लेम्स रख दिए तुम, लेकिन साबित कर सकते हो एक भी क्लेम लॉजिक से? अगर कर सकते तो करो। अगर तुम नहीं कर सकते, अगर तुम अभी तक नहीं कर सकते साबित, तो तुमने इतना सारा चीजें बिलीव करती, 3 सुप्रीम गॉड, इसमें से एक ऑल पावरफुल है, 33 करोड़ गॉड्स को तुमने मान लिया लॉजिक के बगैर। या तो तुम बोलो तुमने लॉजिक से साबित करके माना है, और बताओ आर्गुमेंट। ठीक है, हमारे पास आप जो हमारे वेद हैं या फिर जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो ओरल ट्रेडिशन से हमारे पास पास हुए हैं, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन से, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि जब से दुनिया एग्जिस्ट करती है तब से हमारे पास ये स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। तो हम उन स्क्रिप्चर्स को मानेंगे जो दुनिया के एग्जिस्टेंस जब शुरू हुई थी दुनिया तब से अवेलेबल है हमारे पास, या फिर 1400 साल या 4000 साल, या फिर जैनिज्म या फिर जूडिज्म या फिर जितने भी स्क्रिप्चर्स उसके बाद आए, तो उस पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है ना भाई, क्योंकि अरे मेरे भाई, पहली बात अभी हाँ अगर जी। मैंने इत्तेहाद भाई को ला दिया ना तो वो तो चढ़ जाएंगे कि भाई ये कोई इतनी पुरानी नहीं है, अभी अभी प्रिंट हुई है, लेकिन मैं अभी उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। अगर किताब में लिखा हुआ है, 900 साल पहले मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, पर उसकी सबर बात तो नहीं करो, हमारे। सबर, जी जी, सबर, बताइए। मैं बात पूरी नहीं की। देखो, तुम क्लेम कर रहे हो ये ओरल ट्रेडिशन है, ये फलाना है, ये हमेशा से ओरल ट्रेडिशन है। भाई इससे कोई चीज सच है, कोई चीज खुदा से है। भाई मैं अगर कोई किताब ला के तुम्हें दे दूं ना, ठीक है, और दिखाऊं ये इतने साल, 6000 साल, 8000 साल पुरानी है, उसमें लिखा हुआ है कि एलियंस ने किताब लिखी है, इसका मतलब ये नहीं होता वो किताब एलियंस ने लिखी है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो किताब में लिखा हुआ है कि एलियंस ने लिखी है। समझ में आ रहा है? वो आपको साबित करना पड़ेगा लॉजिक से कि एलियंस ने किताब लिखी है। तो तुम अगर तुम्हारे किताब में विष्णु फलाना फलाना ढमकाना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लिखा हुआ है वो सही है, तुम्हें लॉजिक से साबित करना पड़ेगा। हर चीज लिखी हुई सही थोड़ी होती है, जितनी भी पुरानी हो, 6000 साल, 8000 साल पुरानी हो सकता है 100 साल पुरानी कोई चीज लिखी हो ज्यादा सही हो, 1 लाख साल पुरानी लिखी हुई होने से टाइम थोड़ी डिटरमिन करता है क्या चीज हक पर है भाई। तो तुम लॉजिक से प्रूव करो भाई अपना विष्णु का कॉन्सेप्ट, प्लीज। ठीक है, तो चूंकि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी मेंशन्ड हैं वेद में या फिर पुराण में, वो इतने साल पहले हुए हैं कि उनके आपको वो जो कहते हैं ना कि कुछ एविडेंस मिल जाए, वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत पहले हुए हैं। और उसके बाद हमारे वेद में ही लिखा हुआ है कि कलयुग जो है बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड, तो ठीक है। करें क्या उसका भाई फिर? अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है यू आर जस्ट टॉकिंग इन द एयर, हवा में बातें कर रहे हो आप। एविडेंस दे दे भाई प्लीज यार, तुमने अभी खुद बोल दिया एविडेंस नहीं है इसका। यहाँ पे मैं आया था कि मैं आप लोग के जितने भी क्लेम है अगेंस्ट हिंदुइज्म वो क्लियर करूं, इसलिए नहीं आया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रुक जाए, अपनी डायरेक्शन सीधी करें। हम हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं बैठे, हम एक प्लेटफॉर्म दे के बैठे हैं कि अपना इज्म लेके आए, उसको यहाँ रखें, बताएं क्या बिलीव करते हैं और फिर हमें समझाएं क्यों बिलीव करते हैं। आपको किसने कहा कि हम यहाँ अगेंस्ट बैठे हैं आपके, और हमें इतनी टेंशन लगी हुई है आपकी? आप तो खुद अपने अगेंस्ट है भाई, आपकी सारी की सारी बातें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। आप जो ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक ओरल ट्रेडिशन चली आ रही है पिछले 18,000 करोड़ साल से कि लेम फैलेसी नाम का कॉलर एक आता है, हर युग में आता है और वो फजूल बातें करता है। बताएं मैं इसको मान लूं सच?
और मेरा मजाक ना उड़ाइएगा, ये वाकई चलती है, हमारे गांव में चलती है। अब आप यकीन करें ना करें वो अलग बात है। बात जो करना चाह रहे हैं अहीर भाई, जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है, क्लेम्स जो होते हैं ना वो प्रूफ नहीं होते। क्लेम्स सिर्फ क्लेम्स होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं। दलील के लिए लॉजिक, रीजनिंग देनी ब्रदर पड़ती है दावा, आपको। मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दे दें। अब फिर अब 2 यार मिनट बर्दाश्त की एंड हो रही है। कितनी देर हो गई है भाई की सुन रहे हैं भाई। अब रहिएगा कहीं, अगर आपका नाम उल्टा लूं, कोई बदतमीजी करूं तो मोस्ट वेलकम, आप रोक सकते हैं। लेकिन मेरा लहजा डिक्टेट नहीं करना आपने काइंडली, कि आहिस्ता बोलें, होली बोलें, ऊंची बोलें, क्योंकि कितनी देर बैठ के सुन रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं। आप अकेले सियाणे हैं, पूरी चैट में जितने लोग बैठे हैं या तो वो सारे कमले हैं, हम भी सारे कमले हैं, और आप एक सियाणे हैं। आपने गॉड की डेफिनेशन अब सुनते जाना है चुप करके आपने। उसके बाद आपने एक ही दफा मुझे बताना है कि हम सारे गोल जलेबियां बना रहे हैं या आपने बना के दी हैं। आपने गॉड की डेफिनेशन दी कि कैन डू एनीथिंग। उसके बाद आपने बात की दो बाकी के गॉड जो आपने बचाए विष्णु के अलावा, कि वो बना दिया, एक ने बना दिया, किधर गया वो लिखा हुआ था, हाँ एक ऊपर करें ना वो जरा, वो क्रिएटर जनरेटर वाला फार्मूला जो निकाला था। हाँ, शिव ने एंड करना है, ब्रह्मा ने जनरेट किया, विष्णु ऑपरेट करता है। राइट, सही है? लेम फैलेसी, यस और नो? सिंपल यस और नो। ओके, ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने ऑपरेट किया और ये किया। फिर आपने खुद ही कहा कि दो अभी इसमें से बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, वो अपना काम कर लिया, वो फारिग बैठे हैं, किसी का टाइम आएगा तो वो बना के फारिग है, वो जब खराब करेगा तब करेगा, और एक वो उसमें ऑपरेट कर रहा है। डेफिनेशन आपकी क्या थी? कैन डू एनीथिंग। उसके बाद आपने 3 करोड़ निकाले, फिर आपने खुद ही कहा कि वो अकेले ऑपरेट कर नहीं सकता, बड़ा भारी काम है, 3 करोड़ को और हेल्प के लिए बुला लिया। पहले मुझे ये समझाएं वो कौन सा गॉड है, अगर वो संभाल नहीं सकता अपनी क्रिएशन, जो संभाल, रुके, ये कौन सा गॉड आप दुनिया को मुतारफ करवा रहे हैं? क्यों अपना मजाक भाई उड़वा रहे हैं? आप अपनी सेंसेस में अच्छे भले आदमी मालूम होते हैं, क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आप एक गॉड हमें मुतारफ करवा रहे हैं जो पहले कहते हैं कैन डू एनीथिंग, देन अकेले वो कुछ कर नहीं सकते। जिसके बारे में कह रहे हैं कैन डू एनीथिंग विष्णु, उसको विष्णु के बारे में कह रहे हैं ना, उसको रखा ऑपरेटर और बना रहा है ब्रह्मा। अगर वो सब कुछ कर सकता है तो पहले बनवाओ भी उससे भाई, क्रिएट उससे करवाओ। ब्रह्मा क्रिएट कर रहा है, फिर ब्रह्मा को फारिग करके साइड बिठा दिया, ब्रह्मा अब किसी काम का नहीं रहा। मतलब गॉड यूजलेस भी हो सकते हैं, गॉड को उठा के साइड पे लगा दिया आपने। ब्रह्मा ने दुनिया बना दी, ब्रह्मा और उसके बाद शिव, इनको आपने साइड लगा दी, ये जी वो हो गए। और विष्णु आपने कह दीजिए मार भी सकता है। ये नया हमने कॉन्सेप्ट हमने उठाया कि गॉड गॉड्स को मार रहे हैं भाई। इमेजिन करें कि अल्लाह ने ये बातें हमें पहले ही बताई थी कि अगर दुनिया में 2 खुदा होते तो ये सारा निजाम खराब ना हो जाता, लड़ना पड़ते आपस में, एक दूसरे की गर्दनें ना काट रहे होते, अगर वाकई 2 होते तो। और देखें, आप अपनी बातों से प्रूव कर रहे हैं, यहां बैठे हुए कुरान की सच्चाई को आप प्रूव कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं मैं कैसे मान लूं अल्लाह है, आप यहां बैठ के अल्लाह की बातें सच साबित कर रहे हैं। अपने जहन में 3 भगवान बनाए और फिर कह रहे हैं वो फलाना फलाने को मार सकता है, वो उसको मार सकता है, ये उसको मार सकता है। पहले आपने, फिर अगेन ये फिर गोलदारा वहीं घूम जाएगा, जो भाई ने आपको बताया वो सर्कुलर रीजनिंग, वो घूम फिर क्या वहीं के वहीं है। अब मैं फिर वहां आ गया हूं, कैन डू एनीथिंग। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते अपनी यूनिवर्स को? ये बाकी के 3 करोड़ यहाँ पे क्या करने आए हैं? और मुझे एक वेरी इंटरेस्टिंग साइड पे एक सवाल है, जैसे फिजिक्स की बुक में वो साइड पे आते हैं ना, वो ब्लू और वो ऐसे मार्कर्स, उसमें साइड इंफॉर्मेशन, ये 3 करोड़ है कौन यार? 15, 20, 200, 150 का तो मुझे पता है, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। 3 करोड़ का डाटा है कहां पे, किधर है, क्या आपके पास पड़ा है अलग अलग सबके नाम वाम? कभी ये भी बताओ हमें, ये 3 करोड़ हैं क्या, क्या क्या करते हैं, क्या क्या किस किस चीज का दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है? और अगर यही छोटी छोटी चीजें करते हैं तो वो फिर ऑल पावरफुल वाला किधर गया कि वो कुछ भी कर सकता है? देन अगेन बैक टू योर पॉइंट, आपने एक और बात की और ये सारा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उठा के इसको देख सकते हैं। इन साहब ने फरमाया हमारे यहां ऐसा नहीं चलता जैसा मुसलमानों के यहां है कि वो एक ही अल्लाह है और वो सब कुछ कर सकता है। हमारे यहां सब कुछ नहीं कर सकता, मिला जुला के कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर आपकी वो डेफिनेशन कहां चलेगी कि वो गॉड जो वो सब कुछ कर रहा है? चलो गॉड पे आपको एतराज था, विष्णु पे आपने कहा जी उसको फिट करें जी, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये क्या है भाई? पिछले दिनों मैंने एक हिंदू की वीडियो ही देखी, एक पंडित जी थे, वो यही बात एड्रेस कर रहे थे और ये उनके अल्फाज हैं कि हिंदू इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मुझे ये चीज अच्छी लगती है, उनके यहां भाई अल्लाह है तो अल्लाह है और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहां विष्णु वाला शिव वाले से लड़ रहा है, शिव वाला विष्णु वाले से लड़ रहा है, कृष्णा का भक्त उससे लड़ रहा है, राम का भक्त उससे लड़ रहा है, वो कह रहा है मेरा भगवान बड़ा, वो कह रहा है तेरा भगवान बड़ा, भगवान इसकी गर्दन उतार रहा है, उसका भगवान इसकी गर्दन उतार रहा है, इसकी बीवी उसके पीछे, उसके बच्चे को इसने मार दिया, भगवान अपने बेटों की गर्दनें उतार रहे हैं, भगवानों के बेटे भी भगवान है, फिर उनकी गर्दनें उतर जा रही हैं, फिर ऐसे ऑल पावरफुल भगवान है कि उसकी वही गर्दन वापस लगाने की बजाय जानवरों की गर्दनें मंगवा के लगा रहे हैं। अजीब सी मेडिकल सर्जरियां चल रही हैं आपके यहां पे। ये कॉन्सेप्ट आप दुनिया को दे रहे हैं जनाब, भगवान बच्चे पैदा कर रहे हैं यार, कमाल है। मतलब ये तो इंसानी और ह्यूमन और लो लेवल की फीलिंग्स हैं, लाइक हैविंग सेक्स एंड हैविंग बेबीज। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्यों पैदा करते हैं बच्चे?
अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सकें। ये वेल इनफैक्ट नियोग का सारा कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर है कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो कोई अरेंजमेंट करो भाई, पंडित को बुलाओ, नहीं तो देवर को बुलाओ। क्यों? ताकि लीनिएज आगे चलती रहे, खानदान। भगवान को क्या जरूरत है खानदान चलाने की, वो तो ऑल पावरफुल है ना, उसने तो सबको पैदा किया है, तो फिर अपनी औलाद उसको निकालने की और ये सब करने की क्यों जरूरत है? इतने इतने लोअर लेवल एक्ट की, बायोलॉजिकल एक्ट की क्यों जरूरत है, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है? भगवान तो अपने आप में इटर्नल है, उसका क्या करना है, क्या करना है? अच्छा, फिर आपने जनाब फिर आपने बीच में ही आपने बात की थी कि ब्रह्मा जो है, हाँ, और ब्रह्मा और इसको हम क्यों मानते हैं कि जी हमसे सुपीरियर है, हमसे सुपीरियर है, उससे सुपीरियर नहीं है। किससे? विष्णु से सुपीरियर नहीं है। दैट्स वाई हम उनको भगवान कहते हैं, लेकिन वो उसके अंडर है। वो एक तरफ आप सर फिर घूम के बात वहीं, ब्रह्मा ने जनरेट किया यूनिवर्स को, ब्रह्मा ने बनाया, क्रिएटर है यूनिवर्स का, और उसको आप विष्णु के नीचे ला के रख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमसे ऊपर है, उससे नीचे है। एक नीचे वाला यूनिवर्स को बना रहा है, अपने से बड़ी छलांग लगा रहा है, बड़ा काम कर रहा है। सही है, वैसे ये भी सही है फॉर्मूला, ये भी सही लगता है, क्योंकि 3 करोड़ अपने से नीचे बनाए हैं, वो यूनिवर्स को चला सकते हैं, बड़ा वाला नहीं चला सकता। सर दिस इज कहां का लॉजिक है ये आपका, किसकी अकल में बैठेगा? और इन दी एंड ये सारा कुछ एक साइड, रुक जाए ना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट। ये सारी बातें हो गई, ये गोल गोल जलेबियां हो गई, एक सिरा पकड़ो तो दूसरा फिर जाके सांप अपनी पूंछ खा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सारे चक्कर घूम रहे हैं। ये हो तो गया सारा। दावा भाई वाला सवाल मेरा सिंपल, ये तो सारे दावे हैं ना, ये तो सर कहानियां है ना, इसका हमें चाहिए प्रूफ। ये हमें मत बताएं कि हमारे यहां ओरल ट्रेडिशन है, ओरल तो आपके यहां और भी बहुत कुछ है सर, अब मैं क्या पोल पट्टी खोलूं? हमें सिर्फ ये बताएं कि इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि जो आप ये इतनी बातें सुना, लॉजिकली तो ये सारा धड़ाम हो गया, पूरा का पूरा ये किंगडम गिर पड़ा अपने पांव पे। शिर्क की यही औकात होती है, वो नहीं ठहर सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, ये सारा गिर पड़ा खुद का खुद। लेकिन चलो फिर भी आपको मौका देते हैं, हमें कहीं से कोई फिजिकल, कोई हिस्टोरिकल, कोई हमें एविडेंस दे दें सर, जिसको आपके अलावा कोई मान ले। अदरवाइज लोग क्या कहेंगे, बस भाई साहब की बनाई हुई अपनी बातें हैं, ख्याली पुलाव हैं जो दिमाग में बैठ के बना रहे हैं। थैंक यू जी, बताएं, जवाब का इंतजार रहेगा जी। तो बहुत सारी बातें आपने कही कि पहले क्या कि 33 करोड़ क्यों हैं, फिर ये इनके अंदर काम क्यों कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। तो जो विष्णु है, हमारे हिसाब से उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए 2 गॉड बना दिए। ठीक है, गॉड भी नहीं मानते हैं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि गॉड है तो सब कुछ कर सकता है। खैर, उसको गॉड मत मानिए, आप क्रिएशन मानिए दोनों को। ठीक है, तो बदल रहे हैं आप, अगेन बयान बदल रहे हैं। ये बताइए करने की जरूरत उनको क्यों जरूरत महसूस हुई और 2 बनाने की? थक गए थे क्या? खुद नहीं काम कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर क्या अल्लाह फरिश्ते के काम करने लगे? अरे रुके ना, अपने पे रहे ना। अल्लाह, ओ सिंपल बात, आपके पंडित की बात बता रहा हूं, अल्लाह है तो अल्लाह है, बात खत्म, आगे छोड़े। अल्लाह फरिश्तों पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जिस तरफ जा रहे हैं मुझे पता है, आपके तो आपने खुद बोला, आपके अपनी अपनी वर्डिंग है आपकी कि वो अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता था इसलिए बना लिया। नहीं, ऑपरेट कर सकता है, सब कुछ खुद से कर सकता है। तो फिर आप खुद अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वीडियो को रिवर्स करके देख लें। अगेन आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। कहां कॉन्ट्राडिक्ट किया? बोला तो विष्णु अभी आपने कहा कर सकता है, तो पहले सर आपने क्यों कहा कि नहीं कर सकता? इसलिए उन्होंने बनाए, आपकी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ना, मैं नोट कर रहा था। मैंने 3 पेज काले कर लिए अपनी नोटबुक के, मैं एक एक चीज आपकी लिख रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपने खुद कहा। लिखा होगा, देखो ऊपर, आप देखो, मैंने बोला है वो सब कुछ कर सकता है, देख लो आप। अरे गुरु अब इसी से पहले एहतियात भाई, जस्ट 1 मिनट यार, कोई जवाब ढंग का लेने तो दें इनसे मुझे। इससे पहले आपने खुद बोला था, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, नहीं तो लाइव चैट में नजर मार लें भाई। अगर इन्होंने बोला है तो यस लिखें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नीचे नो लिख दें, सिंपल, जनता से फैसला करवा लें। चले आगे बताएं। सर इत्याद भाई काफी देर से बैठे हुए, सबर लेम सबर करो। इत्याद भाई बोले आप। जी बोलिए। आप ये कह रहे हैं विष्णु इज ऑल पावरफुल? हाँ जी। तो वो ऑल नोइंग भी होंगे, ऑल पावरफुल भी होंगे, डिजायर होंगे, सब कुछ। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। 3 पॉइंट याद रख लेना बस, कि एक तो वो ऑल पावरफुल नहीं थे। ऑल पावरफुल इसलिए नहीं थे, जब उन पर लात पड़ी थी उनका कलर हरा हो गया था, शिव जी के। ओके, ठीक है, तो वो शिव जी, और इसमें 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। जब उन पे लात पड़ने वाली थी उनको पता ही नहीं चला, अगर पता रहता तो गायब हो जाता। किसने मारी थी लात इत्याद भाई? किसने मारी लात? शिव जी ने। और मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, दूसरी बात, एक देवी ने इनके जो विष्णु थे उनकी गर्दन काट दी थी और उसकी जगह पे घोड़े की गर्दन लगाई गई। अगर वो ऑल नोइंग,
ऑल नोइंग होते तो उनको पता रहता कि एक देवी उनकी गर्दन काटने आ रही है, तो आपको घोड़े की गर्दन नहीं लगानी पड़ती। समझ में आ रही है? अगर उनके अंदर डिजायर नहीं होती तो ऋषि जलंधर की वाइफ के साथ सेक्स जो है ना, रेप नहीं करते उसका। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट मेरे क्लियर हो जाते हैं। आप मेरी स्लाइड्स लगा भाई एक सिंपल चीज है, एक और पावरफुल बीइंग को सेक्स की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सिंपल सी बात है यार। ये तीनों के साथ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो लोअर एनिमल एक्ट है ना, अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं ना, और क्या है, मजे के लिए, बस मजे लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए करते हैं भाई। शादियों पे इतना खर्चा काहे करते हैं, औलाद हो कल को। बता रहे हैं, बताने देंगे। लेम भाई जवाब दो, भाई जवाब दो, लेम को जवाब देने दो। ठीक है, जवाब चाहिए अब यार। अब बहुत देखो लेम भाई, बहुत कहानियां यार, बहुत कसम से यार, बर्दाश्त की हद होती है। बल्कि वो उसने कहा था मेरी। आहिर भाई कोई दिक्कत नहीं है, सीधे पॉइंट पे, ठीक है जी, सीधे पॉइंट। जी भाई, ऐसे जितने भी बोले उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराणास में लिखे होंगे, वो स्लाइड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसा हमारा ओरल, जो आपने बोला कि इतना लो लेवल एक्टिविटी कैसे कर सकता है, नहीं करता है भाई, विष्णु अपनी जगह पे है, आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेम का प्रूफ चाहिए। अगेन दैट्स योर क्लेम, और ऑल द प्रूफ्स वो पेंडिंग है। आपने उसका एक भी अभी तक एविडेंस नहीं दिया, एविडेंस सारे पेंडिंग है, क्लेम पे क्लेम है। जी प्लीज। जो हमारे ओरल ट्रेडिशन है वो करप्टेड हो गए हैं, तो जो अरब के लोगों ने अरब के लोगों ने भाई आ रहे हैं, पॉइंट पे आ रहे हैं। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी, ठीक है। तो जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी उन्होंने करप्ट कर दी है ये सारी चीजें, पुराणास पूरी करप्ट कर दी हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि जो आज हैं वो पुराणास पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरब के सिर्फ पुराना लेम भाई थोड़ा सा चलते हैं। सिर्फ पुराणास करप्टेड है, सिर्फ पुराणास करप्टेड है या बाकी भी? बताया तो ऊपर से नीचे सब करप्टेड है, सब करप्टेड है। थैंक यू, अल्लाह आपका भला करे। जी अब आप करें बात, ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब अली सीना की एक किताब है बताई, वो सब करप्टेड है, वो नहीं मानते कोई भी। जी वो आप नहीं मानते। ओरल ट्रेडिशन आप जैसे बता रहे हैं ना कि ओरल ट्रेडिशन आया तो आया कैसे, अब जो आप वो करेंगे वो सत्य कैसे माना जाए? भाई आपने सारा प्रूफ जो हमने माना, आपने ओरल ट्रेडिशन बोला, आप खुद ही बोल रहे ओरल ट्रेडिशन नहीं मान सकते। अरे तो प्रूफ भाई आ गए ना, दावा इत्तेहाद भाई। अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपका बहुत भला करे, अल्लाह फिलेम भाई आपका भी भला करे। बहुत अच्छे जबरदस्त पॉइंट पर डिस्कशन आ चुकी है, मैं चाहता हूं इसका कोई नतीजा निकले, और मैं आपसे बड़ी उम्मीदें हैं सर आपसे। आगे प्लीज कंटिन्यू करें। वो करप्टेड है नाउ, अब आप उस चीज के ऊपर अपनी जिंदगी को रख के बेस कैसे कर सकते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। जो चीज है ही करप्ट है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, उसके लिए लड़ क्यों रहे हैं? उसको तोड़ सकते हैं ना हिस्सों में, जो ढंग की चीजें निकाल लीजिए। ला बिस्मिल्लाह निकालिए, आइए ढंग की निकालिए। नो मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार भाई का, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अब मैं इनको सीरियस लेना शुरू हुआ, अभी मैंने इनको सीरियस लेना शुरू किया है। पहले कहानियां करा रहे थे, काम की बात ही भाई ने अब की है। जी भाई अब ढंग की बातें साइड करते हैं, मुझे आप नोट करवाएं कि इसमें ढंग की क्या रह जाता है पीछे। आपको नहीं लगता इसमें कोई ढंग की बात है? नहीं इन्होंने मुझे इसमें लगता है कि अगर एक गॉड रह जाए, रुकें मैं बताता हूं, गॉड एक हो, ऑल नोइंग हो, ऑल पावरफुल हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सकता हो, वो जिसको चाहे नुकसान पहुंचा सके, वो ही बनाए। ये ना हो कि कोई दूसरा बना रहा है और वो पहले उसकी क्रिएशन है और फिर बाद में क्लेम कर रहा है कि मैं गॉड हूं। कोई उसको उसकी उस सीट से हटाने वाला ना हो, कोई उसके आगे जुर्रत ना कर सके उसकी इजाजत के बगैर बोलने की, उसका कंट्रोल हो पूरी यूनिवर्स के ऊपर। वो चाहे तो जितनी मर्जी मखलूक के पैदा करे, उनको काम पे लगाए, लेकिन मेरे लफ्जों पे गौर करें, वो उनको काम पे लगाए, उनके काम की वजह से उस पर डिपेंड ना हो, और वो उसके हुक्म बजा लाएं, और वो फिर हमारे जैसी इंसानी मखलूक को क्रिएट करे, उसको जैसे चाहे आजमाए, जो चाहे उसको करे, उसके साथ जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी मखलूक के लिए बनाए वो उनको मनवाए। बताएं, ऐसा गॉड मेरी समझ में आता है। तो जो आप गॉड बोल रहे हो ना, जो गॉड वो विष्णु ही है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो वही सब कुछ बनाए, ठीक है, यूनिवर्स पूरा बना दे, वो चीज नहीं है। उसने दो बंदों को बनाया, उससे कहा कि वो यूनिवर्स बना दे, ठीक है। ये तो किया जा सकता है, काम करवा रहा है ना उससे। आपने बोला काम ले सकता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट नहीं है, काम ले रहा है। तो अगेन रुके हाँ जी, अगेन जो इनकी सब आपको इत्तेहाद भाई ने सारा कुछ बताया, लेकिन अब उससे आपने हाथ साफ कर लिए।
उससे तो सबसे आप हो गए हैं ना, मुकर गए हैं ना कि वो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जो सीन चल रहे हैं सब झूठ है। रुकिए मुझे रुकिए, हाँ हाँ हाँ, इसी पे बात करनी थी, असल में मेरी बात टूट गई, तो अगर मुझे जी जी इजाजत इत्तेहाद है भाई, तो ये मुंह से निकलवाऊंगा मैं। जी जी चलिए प्लीज। बोलिए। जी जी, आपने कहा कि अरबों अरबों ने बदल दिया, तो आप मुझे इसका क्लेम दें, अरबों प्रूफ ने दें कि कहा अरबों ने। बताया, मैंने बोला अरबों ने पेपर दे दिया हमें, नहीं पेपर नहीं, वो का पेपर इन्वेंशन उन्होंने कहा, अरबों ने किया वो था। कह रहे थे पेपर उन्होंने, चले अरबों ने पेपर दे अरब दिए, ने, हाँ। हाँ, तो आप ये साबित हाँ करें जी। कि ये जो जो आपने जो क्लेम किया है कि वो करप्टेड हो गए ओरल ट्रेडिशन, इसका क्लेम का आप प्रूफ दें। मतलब आपको इतनी गलीज नीच कहानियां देख के आपको नहीं लगता है कि ये करप्टेड है? तो गलीस नीच सुभान कहानियां अल्लाह, आपने इत्तेहाद भाई, लिखी है ना। आई थिंक यार इट्स इनफ, अपने मुंह से होगी। एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हिंदुइज्म की कहानियां गलीज और गंदी हैं। बिल्कुल दैट्स है। अ वेरी, फिर भी आप क्यों रह बहुत हिंदुइज्म की बहुत जबरदस्त कहानी है यार, जो बड़ा करप्टेड बोल्ड कहानियां बयान है हैं। ये, मैं आपकी हिम्मत को सलाम है, बहुत जबरदस्त बात आपने की है। अब सर काइंडली एक बड़ा बड़ा बाअदब मासूमाना सवाल है, जब कहानियां ही बकवास हैं, जब कहानियां ही बकवास हैं, तो उसी इन्हीं को मानना कहानियों के समझते अंदर हैं। ही तो वो विष्णु का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो फिर अगेन उसी कॉन्सेप्ट से चिपके क्यों हुए हैं हम? हाँ, बात ये आइए है। ना इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं, दोबारा से देखते हैं, आप बाकी रिलीजन्स को देखते हैं और परखते हैं कि किस रिलीजन ने जो गॉड का डेफिनेशन दिया है वो जरा पूरा उतरता है इस मयार के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जो प्योर फॉर्म में उस पे आप हटदर्मी कर रहे हैं, जी जी मानेंगे हम वही, लेकिन उसी को ले, साफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी लेम भाई। मेरा विश्वास उठ गया है इससे, हिंदुइज्म से। मैं इसी स्ट्रीम में आके विश्वास उठ गया है मेरा। बर्बाद है। बर्बाद तो फिर कलमा पढ़ लें, अशहदु तो अल्ला अब आगे आगे क्या फैसला है? नहीं क्या जल्दी है, लॉजिकली देखें, अपना रिसर्च करें, पूरा करें सर, आगे क्या आपका क्या माइंड है? माइंड कुछ नहीं है, बाकी आपकी अलग अलग स्ट्रीमें देखी हैं, आमिर भाई हो, सैम स्टालोन भाई हो, लगता तो यही है कि वही एक इस्लाम सच है, पर एक दिक्कत है, बस एक दिक्कत वो अभी अभी इस्लाम पे और उस चीज पे नहीं ना जाते हम, तो क्रिएटर की तलाश में है ना, अभी तक उसी पे रहते हैं, फिर देखेंगे। देखें जब क्रिएटर हमें हमें मिल जाएगा ना कि है कौन है सच्चा, फिर बाकी मामले बड़े आसान हो जाएंगे। हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इस्लाम के या किसी भी और रिलीजन्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उठाएं, एक एक पे बहस करें कि क्या वो सही है इंसानियत के लिए या गलत है, सही है या गलत है। या दूसरा तरीका यह है कि हम डायरेक्टली वो आए कहां से हैं उस पर्सनैलिटी को ढूंढ लें, उस जात को ढूंढ लें, तलाश कर लें, सच्चा हमें मिल जाए तो फिर उससे जो आया होगा वो भी सच्चा होगा। अभी थोड़ा अभी देखते हैं, ये लेम, तुम क्या अब क्या हिंदुइज्म को नहीं मानते तो अब क्या मानते हो? देखिए, जो मैंने बाकी स्ट्रीम्स भी देखी है ना, तो ये तो खत्म हो गया हिंदुइज्म, ठीक है, मतलब बहुत करप्ट हो चुका है। तो ये बहुत सही पॉइंट है इस्लाम में कि जो करेक्ट किया है कि इसके बाद ये बुक आई, इसके बाद ये बुक आई, ये भी करप्ट हो गई, दूसरी बुक आई। अगर हमारे जो विष्णु जी हैं अगर अभी भी ओमनी प्रेजेंट हैं, तो उनको भी बुक भेजनी चाहिए थी, भाई तेरी बुक करप्ट हो गई, एक और बुक भेज रहे हैं। तो उठ गया भाई, अब भाई अब चूंकि विष्णु से सेम चीज, ऑल नोइंग ऑल डूइंग भाई अल्लाह है, तो फिर उन्हीं पे जाना पड़ेगा, फिर क्या करें। और ये भी नहीं बोल सकते एथीस्ट की तरह कि गॉड होता नहीं है, बिल्कुल गॉड है। ठीक है, तुम गॉड को मानते हो, गॉड ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, नॉलेज है, तो अल्लाह कॉन्सेप्ट साबित हो गया, तो नबी को क्यों नहीं मानते? नहीं, उस पे मानते हैं कि वेरी पॉसिबल कि कोई गॉड खुद तो नहीं आएगा अपना, वो इतना पावरफुल है। मतलब तुम गॉड को भी मानते हो, एक अल्लाह के कॉन्सेप्ट को भी मानते हो। अब बस हम समझो मोनोथियस्टिक रिलीजन डिसाइड कर रहे हैं, अब हम लोग, अब बस इधर तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। अब कौन सा मोनोथियस्टिक रिलीजन सच है, सही है? तो ये बचा इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी तो भाई वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी हिंदुइज्म की तरह ही होगा, और उसमें भी जूडिज्म बचा साइड में, क्या हुआ? जूडिज्म बचा है ना साइड में, और क्या, बस वही बचा है। जुडाइज्म और इस्लाम बच गया आपकी नजर में, दो रिलीजन्स बच गए, राइट? हाँ। अब बड़ा जबरदस्त सा इसमें भी हम सवाल, जैसे तुम्हारे से मैंने सारा पूछा है, प्रूफ क्या है, हम सेम चीज पूछेंगे जूडिस से, जूडिस के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। बड़ा सिंपल सा सवाल, सिंपल सी बात है ना। क्या? एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं ना, एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि गॉड की डेफिनेशन आपको आया क्लियर हो गई है, क्योंकि अगर किसी स्ट्रीम में हमें फिर से वापस वहीं से बहस शुरू करना पड़े तो यार कोई मजा तो ना हुआ बात करने का। नहीं, हो गया, समझ आ गई कि तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, गॉड एक है, डू यू एग्री? हाँ जी।
उसके अलावा और कोई नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, उसकी वो उनके क्रिएशन है। ना वो दैट्स क्रिएशन, गॉड की बात कर रहा हूं ना, उसके जितना पावरफुल और कोई नहीं है। नहीं, राइट उसकी कोई औलाद नहीं है, उसको बीवी की जरूरत नहीं है, इंसानों जैसी फीलिंग्स की, इस तरह की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, राइट दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा बाकी कुछ नहीं है। ला इलाहा पे पहुंच गए, इल्लल्लाह को प्रूव करना है। अब उस पे आ जाते हैं। अब आप दुनिया में देख लीजिए कि कहां कहां आपको, क्योंकि हम एक मोनोथीज्म पे पहुंच गए हैं, एक गॉड के कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से रिलीजन क्लेम करते हैं कि भाई हम एक भगवान में मानते हैं, एक क्रिएटर में मानते हैं, एक ईश्वर में मानते हैं। तो वो आपने खुद ही कहा कि मतलब क्रिश्चियनिटी को तो साइड कर दें, उनका ट्रिनिटी का वैसे ही वो भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसमें भी 2-2 घंटे उलझे रहो, कोई समझ नहीं आता। जुडाइज्म एंड इस्लाम बच गए, दोनों में कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास, मोनोथियस्टिक कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि दोनों में स्क्रिप्चर, लिटरेचर, बुक्स जो है वो प्रिजर्व्ड किसकी हैं। अरे ठीक है, ये काम हमारे सामने आ जाए। वो उधर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं अभी दिखा दूंगा खोल के। जूस का कॉन्सेप्ट है, जो गॉड है उनका, वो रेस्ट करता है। एक मिनट, हार्ब्रू लैंग्वेज जो है ज्यूस की, वो भी उन्होंने भी तो प्रिजर्व की है, वो वाली लैंग्वेज। अरे इन्होंने उधर जाएंगे, कोई दुनिया में अभी वो बोलता है उसको अपना हार्ब्रू, हिब्रू नहीं, हिब्रू इजराइल से है क्लाइंट मेरा, वो बोलता है हार्ब्रू। ओके यार, चले ठीक है, दैट्स फॉर द नॉलेज। अच्छा दावा भाई बात कर रहे हैं, वो आपको वो बता रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स पे ही रहते हैं, लेट्स नॉट गो टू द बुक्स, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर। जी दावा भाई, अगर कॉन्सेप्ट ही गलत है तो भाई, जैसे हमने बोले ट्रिनिटी भाई सेंस ही नहीं बनाती तो गलत हो गया, ठीक है। मल्टीपल गॉड सेंस नहीं बनाती तो गलत हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई जो जूस का कॉन्सेप्ट है ना गॉड का, वो लोग बोलते हैं भाई गॉड रेस्ट करता है, सही है। रेस्ट मतलब मतलब काम छोड़ देता है सारे और रेस्ट करता है, संडे या मंडे को बोलते हैं वो लोग, ठीक है। अगर रेफरेंस 2 मिनट रेफरेंस कोई भी लाके दिखा सकते हैं, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब बात ये बात आती है, ओल्ड टेस्टामेंट में है ना यार, वो ओल्ड टेस्टामेंट में वो रेफरेंस की जरूरत नहीं है, रेफरेंस की जरूरत नहीं। बड़ी कॉमन चीज है यार, आप बाद में चेक कर सकते हैं, सबको पता है वो है ना कि वो 6 दिनों में बनाया, 7वें दिन रेस्ट किया। केवल एक रेफरेंस के चक्कर में छोटे से, तो सही होगा। सही दिखा देता ना, दिखा गूगल कर लेता हूँ मैं, वैसे में गूगल पता नहीं सही क्यों चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दिखाने की, मैं मान रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं भाई, आपका भी टाइम जाया हो रहा है, आप बोल रहे हो। मिल गया ना, मिल गया। हिब्रू 4:1 से 11 में आपको मिल जाएगा। ये हिब्रू मतलब उनकी किताब, हिब्रूज जो है ना उनकी किताब का नाम है, समझ लो। उसमें 4 चैप्टर 4:1 से 11 में मिल जाएगा तुम्हें कि गॉड क्या बोलते हैं, रेस्ट करता है, ठीक है। तो ये उसमें मिल जाएगा, और भी चीजें और भी जगह पे मिल जाएगा, सिर्फ एक जगह नहीं मेरे हिसाब से। चलें, वो खुद जब कह रहे हैं कि उसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो जुडाइज्म भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आपके पास बचा इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कि गॉड भाई रेस्ट नहीं कर सकता ना, गॉड अगर ऑल पावरफुल बीइंग है तो रेस्ट की क्या जरूरत, वो डिपेंडेंट थोड़ी है रेस्ट के ऊपर। इफ गॉड इज ऑल पावरफुल तो क्रिएशन उसकी उस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर गॉड रेस्ट कर रहा है तो यूनिवर्स को कौन चला रहा है? तो बता दिया आपको, मैंने खुद ही क्लियर कर दिया था पहले कि जुडाइज्म साइड में, मैं तो इस्लाम पे नहीं गया था। मुझे मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाए फिर देख, ठीक है, पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रीम ही दूसरी तरफ चली जाएगी, फिर तो रिलेटेड ही नहीं है। वैसे भी क्लोज कर रहे हो आप स्ट्रीम। देखते हैं। देखो इस्लाम पर तो मैं आने के लिए ना सवाल देखते हैं, अगर ऐसा सवाल है जैसे मॉरलिटी के ऊपर सवाल है या वो है, जवाब अगर लगा हमें हम जल्दी से जवाब दे सकते हैं तो दे देंगे। लेकिन बात यह अगर मॉरलिटी के ऊपर सवाल है ना, क्योंकि मॉरलिटी आती ही गॉड से है, अगर तुम्हें मॉरलिटी के ऊपर कोई इश्यू है ना तो तुम इस्लाम फिर भी कबूल करोगे। मॉरलिटी के ऊपर इश्यू होना सही है, ये बंदे का इश्यू होता है कि उसको मॉरलिटी में सही नहीं लग रही उसको मॉरलिटी। लेकिन अगर गॉड ने बोल दिया ना ये चीज मॉरल है, तो वो चीज मॉरल सही हो जाती है, ठीक है। तो अगर मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन है तो मॉरलिटी क्योंकि गॉड से आती है। अगर तुम्हारा मॉरलिटी का क्वेश्चन है और हम जवाब दे, अभी टाइम भी नहीं बचा हमारे अगर जवाब देने का फॉर एग्जांपल, तो तुम फिर भी इस्लाम तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सवाल करो, देखता है उसके हिसाब से देखता है। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे यहाँ आपके में रेप जो है वो हराम है टोटली, और अगर आप इस दुनिया में उसका सजा पा भी लो कोई बात नहीं, कि आपको स्टोन कर दिया जाए कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप हेलफायर में जाओगे, ठीक है, ऑन द डे ऑफ जो भी रिजरेक्शन आप बोलते हो, ठीक है, आप मानते हो नहीं ये बात? क्या रेप जी सवाल कंप्लीट करें आप।
रेप हराम अच्छा, मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल मानते हैं भी। ठीक है, ओके। तो चूंकि मास ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ जितने भी प्रोस्टिट्यूशन का जॉब हो रहा है, उनको पकड़ा जाता है बहुत ही छोटे एज में, 16 की एज में। मान लीजिए वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस्लाम से भी मान लेते हैं, खैर, लेकिन हम दूसरे रिलीजन की बात करेंगे, दूसरे से आते हैं, ठीक है। उनसे करवाया गया प्रोस्टिट्यूशन का जॉब, पहले कुछ साल उन्होंने फोर्स करवाया कि करो भाई, फिर उन्हें लाइक अब वही चाह रहा है तो एंड अप उसी पे कर दिया कि चलो यही जॉब है, मान लिया जॉब है। उसके बाद खुद ही हैंडल करने लगे, उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि ये रिलीजन के बारे में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उनकी जिंदगी ऐसी कट गई, अब वो उसी में टोटली उसी जॉब में लग गए और मर भी उसी जॉब में गए, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या क्या एंड अप वही हेलफायर है उनके लिए भी, बस यही था। जवाब दे सकते हैं इसका, इसका सवाल अच्छा है, जवाब बहुत आसान है। सही, कुरान ही बोलता है, कुरान ही बोलता है भाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला जस्ट है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना वो जस्ट बीइंग है, और इस्लाम देखो इसीलिए लॉजिकल है। बात ये है, तुम्हारा सवाल है, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, जिन तक भाई कोई मैसेज ही नहीं आता, कोई मैसेंजर ही नहीं आता जिनको दावत दे इस्लाम की, ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में लिखा हुआ है ऐसे लोगों की एक्सेप्शन है, सही, जिन पर मैसेंजर नहीं है ना जिनके पास, उनके उनके लिए एक्सेप्शनल केस है, उनको सजा नहीं दी जाएगी, उनका अवॉइडेंस है उसमें, उनके लिए लीनियंसी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग जन्नत जा सकते हैं बिल्कुल, जिन तक मैसेंजर नहीं पहुंचा, कुरान में ही है तो इसका जिक्र, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लोग, जैसे इसका ऐसा भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जंगल में रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल दूर एक पता नहीं केव में रहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, उन तक नबी का पैगाम नहीं पहुंचता, कुरान नहीं पहुंचता। हम ये क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ये लोग जन्नत में नहीं जा सकते, क्रिश्चियंस का यही यकीन है, बोलते हैं ये लोग जन्नत में जाएंगे। मुसलमान बोलते हैं जन्नत में बिल्कुल जा सकते हैं ये लोग। तो या अब सिंपल सी बात है, तो जा सकते हैं जन्नत में। इसका जी इसका लेम। रेफरेंस चाहिए, क्योंकि सही है, ये तो सही है, वही है सही ना, है। उसका रेफरेंस नहीं चाहिए हाँ था, सही है। क्योंकि हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मैं खुद नहीं मानता था। इसका रेफरेंस दीजिए, सब सही है फिर ओके। उसके बाद। सही है, सही है, इसका रेफरेंस दे दिया तो इस्लाम कबूल कर लोगे अभी, ये भी तो बता दो। हाँ जी भाई, हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस जबरदस्त, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। कुरान की आयत, चैप्टर आई बिलीव 17 वर्स 15 खोलो, अब मैं पढ़ लेता हूँ। इट इज पार्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ अल्लाह दैट ही डज नॉट पनिश एनी पीपल अंटिल ही हैज फर्स्ट सेंट अ वार्निंग टू देम एंड अनलेस देयर इज एविडेंस अगेंस्ट देम, अल्लाह डज नॉट ट्रीट एनीबॉडी अनफेयरली। यही तो इस्लाम इतना लॉजिकल है भाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला सेज, ठीक है, एंड वी नेवर पनिश अंटिल वी हैव सेंट अ मैसेंजर, कुरान की आयत है, सूरह इस्रा की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला लो किसी जी, को पनिश नहीं करते, सही है, किसी को सुभान जलाएंगे अल्लाह। नहीं जब तक कोई दैट्स इट ब्रदर, मैसेंजर, कोई प्रॉब्लम एविडेंस। सॉल्व्ड। खत्म भाई। नेवर पनिश ठीक अंटिल है वी हैव brother, सेंट अ मैसेंजर। बहुत यहीं पे बढ़िया, खत्म बात ही हुआ। शानदार, खत्म। सही है भाई, इस्लाम भाई सही है। लॉजिकल रिलीजन इस्लाम। चलो भाई, हाँ अब डू यू बिलीव दैट देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड? जी भाई। डू यू बिलीव प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज फाइनल मैसेंजर? जी चले, अब आप कलमा पढ़े मेरे बाद, या कोई भाई कराना चाहेगा? नहीं आप करें। चले, जी। उनसे लेम, पूछे वो पढ़ना मैं, चाहते हैं फ्रीली, चलो अपनी ले, उनसे मर्जी पूछो से, आजादी उनसे। से, कोई फोर्स नहीं कर रहा। इफ ही इज ये रेडी पूछ लो। वी कैन गो अहेड। सही। लेम, क्या आप मुसलमान बनना जी चाहेंगे? भाई, आप शहादत कबूल करना चाहेंगे? हाँ जी भाई, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चले, रिपीट, मैं जो जी बोलूंगा ब्रदर, आप दवा वो आप रिपीट करवाएं। करें। सही, जो मैं बोलूंगा आप रिपीट करें, सही है। हाँ जी। अशहदु अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर और रसूल हैं। उनके पैगंबर और रसूल हैं। सुभान अल्लाह, आप मुसलमान हो गए माशाल्लाह। हैं। अल्लाहु अकबर, तकबीर।
तकबीर, अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाल्लाह अकबर। ब्रदर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने सच्चाई को लेम पहचानने पर। लेम अब तुम्हें एक काम करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, बोलना भाई मैं लेम फैलेसी हूँ, ठीक है, और मैसेज करना, मैं तुम्हें हर चीज़ भेज दूंगा जो न्यू मुस्लिम्स को ज़रूरत है, या इतिहाद भाई को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। अब ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखती है, ठीक है, और तुम्हें इसके बारे में प्राउड होना चाहिए, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। यही हम यही चाह रहे थे जब तुमने खुद बोल दिया ना करप्शन है, ठीक है, हम अहीर भाई को भी समझ में आ गया था ये बंदा थोड़ा इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, राइट, और यही लॉजिकल बंदा इसी की कोशिश करता है, और इस्लाम में बार बार बोल जा रहा हूँ भाई, लॉजिकल है, रीजनेबल है, क्योंकि यही बात है। अब बात यह है, लेम फैली से एक सवाल है, आप इस चैनल पे कहाँ से आपको जैसे मेरा कहाँ से पता चला? वो पिछले वाले लाइव स्ट्रीम में आमिर भाई ने प्रमोशन किया था ना आपके चैनल का, है ना? जबरदस्त यार, लास्ट में आए भी थे आप उस स्ट्रीम में शायद। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही, क्योंकि लेम फैलेसी लिखा हुआ है तो मुझे लगा था कि आप लोग एक्स मुस्लिम और उनकी तरफ से आए। लेम नहीं है। क्या आवाज नहीं आई। कह रहा हूँ लेम नहीं है, नाम रखा हुआ लेम, दम नहीं है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अहीर भाई बंदा कुछ सच्चाई बोलना को मान चाहेंगे? लेता है तो। वो जी आप बस इतने मैं तो पॉइंट आउट करते हो ना इतनी फैलेसी अपने स्ट्रीम में, कि वो इतना फैलेसी सुन लिया मैंने, नाम ही रख दिया, लो फैलेसी रख देते नाम ही। चलें बहरहाल ब्रदर, आपका कोई मजीद भी आपके सवाल हों, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस होते हैं, बंदा सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो आप ब्रदर्स को करें, इनमें से किसी को भी मैसेज अवेलेबल होते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मुफ्ती यासरुद्दीन वाजदी साहब की स्ट्रीम होती है, उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो आप प्राइवेट में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ होती है, अगर इफ़ यू थिंक आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो कोशिश करें प्राइवेट में ब्रदर से रब्ता करें, वो आपको पूरा मटेरियल देंगे, उसको सर्च करें, उसको करें कोशिश। जब तक तो हम मुखालिफ थे, 100 रीजंस होते हैं बंदे के पास पब्लिकली जाके बहस करने के। सो नाउ यू हैव बिकम अ मुस्लिम, आपको कुछ सीखना है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब कोई सवाल आएगा तो सिर्फ ये होगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको सीख लूँ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम वेट करें कि पब्लिकली कोई स्ट्रीम आएगी तो उसमें जाके करेंगे और ये सब चीज़ें। उसको आप प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, सलामत रखे, और सब भाई के लिए दुआ करें लाजमी तौर पे कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दे सच्चाई के रास्ते के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कायम रहें, दायम रहें, और इसमें कोई मुश्किलात आएँ तो अल्लाह ताला उनको फेस करने की इनको तौफीक दे, और इसी तरह से हमेशा ज़िंदगी में बढ़ चढ़ के सच का सामना करने की, सच को थामने की, सच पे डटे रहने की तौफीक अता फरमाए, और इन दी एंड इंशाल्लाह वन डे विल मीट इन जन्नह ब्रदर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, आमीन यार, मैं हमारे एक उस्ताद थे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सब भाई आमीन कहें, और भाई के लिए ढेरों ढेरों दुआएं करें। टाइम है, नमाज का टाइम होने वाला है, सुबह का बड़ा कबूलियत का टाइम है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। सब भाई के लिए दुआएं करें, और आज की नमाज में मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, भाई के लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके दिल के ऊपर अपनी तरफ से सकीनत और सुकून अल्लाह ताला इनके दिल के ऊपर नाजिल करे, और इस्लाम के लिए इनको अगर चुन लिया अल्लाह ने तो उस पर कायम रखे इंशाअल्लाह। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे उस्ताद, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मैं सिर्फ डाउट पूछता था, सिर्फ डाउट्स पूछता था, तो वो एक बात मेरे को बोले कि आप ऐसा करो, इस्लाम कबूल कर लो, डाउट तो जिंदगी भर आते रहेंगे, मौत आ जाएगी फिर क्या करोगे। तो डाउट जिंदगी भर आते हैं, कलमा पढ़ लेना चाहिए जब भी लगे कि हाँ ये मैं हक पे अब आ चुका हूँ, कलमा पढ़ ले, डाउट तो आते रहेंगे, सवाल करते रहे। मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिदी साहब हैं, आमिर भाई हैं, ब्रदर दावा भाई है, जैद पटेल साहब के चलते हैं क्वेश्चन आंसर, IRPC का चैनल सादाब भाई का है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे आपको ऑनलाइन जहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे ये सवाल आते हैं, आप जवाब दे दीजिए। तो वो आपको या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जहाँ पे भी हैं, वो आपको जवाब दे देंगे, ठीक है, मुतमईन जवाब। इंस्टा पे मैसेज कर देंगे कोई दिक्कत होगी तो। खैर अभी नींद बहुत आ रही है, आप नमाज पढ़िए, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? जी भाई, जी भाई, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, जी भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। स्ट्रीम का बिग सलूट दावा भाई और अहीर भाई को के माशाल्लाह। क्या आप, अरे नहीं यार, इत्तेहाद भाई प्लीज 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 डोंट डू दैट, प्लीज प्लीज। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए। अभी हमने 2 मिनट पहले यही कंक्लूजन निकाला ना।
ये अल्लाह की दी हुई अता है ना कि आपकी और मेरी और हमारी दो जबड़ों के दरमियान गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा जो हरकत कर रहा है और हम बोल पा रहे हैं, ये अल्लाह ताला की ही क्रिएशन है और अल्लाह ताला का ही मौजज़ा है, उसका ही एहसान है। हमें ज़ुबान दी, अल्फाज दी, इतनी सारी मखलूक़ात हैं, दे डोंट टॉक लाइक अस। कोई यूट्यूब पे चैनल बना के नहीं बैठा, और कोई क्यों नहीं बना के बैठा? बकरियां, भेड़िए क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बना के बैठे? वो क्यों नहीं बात कर रहे? इंसान अपने आप में अगर अपनी ही ज़ात में गौर करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और हर एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक सोच, हमारी कॉन्शियसनेस, हर चीज़ उस क्रिएटर की, जिसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, उसकी मोहताज है। उसकी दी हुई इनायत से ही मैं और आप बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी किसी की कोई औकात नहीं है, उसके आगे लिटरली किसी की भी कोई औकात नहीं है। सीधी सी बात है, अल्लाह अल्लाह है। और ये बातें मैं जो आपको जिक्र कर रहा था अभी उस वीडियो का, कि अब तो मतलब मुखालिफिन भी थक के अक के मानने को तैयार हैं। ठीक है, वो बंदा अपना रिलीजन नहीं छोड़ रहा, वो पंडित है, वो सिस्टम है, लेकिन उसने कहा कि यार मुसलमानों का सही है यार, अल्लाह है तो अल्लाह है। यहाँ 33 करोड़ भगवानों के पीछे लड़ रहे हो, दिन रात लड़ रहे हो, जात पात में बटे हुए हो, इन चीज़ों में बटे हुए हो, ये टेंशन वो टेंशन, ये भगवान को मनवाओ, उसको मनाओ, उसको मनाओ। भाई इन झंझटों से निकलो, एक अल्लाह को राजी करना है, बस खत्म। कोई ऐसे चक्कर नहीं है, कोई ऐसे कानून नहीं है कि एक जगह कुछ लिखा हो दूसरी जगह कुछ लिखा हो। सीधा टू द पॉइंट, सिंपल सीधा रिलीजन है। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट।